डे 6 है बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अ नेम स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर। जो नेम होता है वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। राम इज हियर। राम इधर है। इज राम देयर। राम उधर है कि राम उधर है। इज दैट राम, क्या वो राम है। इस टाइप से हम नेम लिखते हैं, वो फर्स्ट में हो, मिडिल में हो, लास्ट में हो। नेम हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाता है। तो अब सेकंड लेते हैं। आई मीन्स मैं। आई सेंटेंस में कहीं पर भी आए वो कैपिटल में ही लिखा जाएगा। जो आई होता है वो सेंटेंस में कहीं पर भी आए पर वो कैपिटल में ही लिखा जाता है। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। वाई एम आई डूइंग दिस, मैं ये क्यों कर रही हूँ। यू एंड आई विल गो, तुम और मैं जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आई का यूज होता है। कहीं पर भी आए वो कैपिटल में ही लिखा जाएगा और नेम कहीं पर भी आए वो भी कैपिटल में लिखा जाएगा, ठीक है। अब थर्ड लेते हैं। जैसे कि सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से और अंत फुल स्टॉप से, फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क पर होती है। जो सेंटेंस की शुरुआत होती है वो तो कैपिटल लेटर से होती है हमेशा, ठीक है। अब जब सेंटेंस का एंड होता है तो वो फुल स्टॉप पे होगा। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, फुल स्टॉप से होगा। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क से होगा, ठीक है। और अगर सेंटेंस और कुछ सेंटेंस होता है इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क से भी एंड होता है सेंटेंस का, ठीक है। सो अब इसके एग्जाम्पल है। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश टीच करती हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। डू यू लर्न इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीखते हो। डू यू लर्न इंग्लिश। व्हाट अ ग्रेट आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया है, ठीक है। तो इस टाइप से जैसे कि आई टीच इंग्लिश, तो इधर मैंने फुल स्टॉप लगाया। डू यू लर्न इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीखते हो। ये इंटरोगेटिव है इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। और ये है एक्सक्लेमेशन मार्क, बिकॉज ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसलिए हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, ठीक है। अब फोर्थ में आते हैं। फोर्थ का 3 पार्ट्स है। तो ए पार्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ अ बेसिक पॉजिटिव सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें बताया जो स्ट्रक्चर होता है बेसिक पॉजिटिव सेंटेंस का वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल है यू लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीखते हो। यू लर्न इंग्लिश। आई लाइक ऑरेंजेस, मुझे ऑरेंजेस पसंद है। मीरा गोज टू स्कूल, मीरा स्कूल जाती है। तो देखो जो यू था वो क्या था, हमारा सब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट फर्स्ट है प्लस वर्ब, तो जो इधर फर्स्ट सेंटेंस में यू है वो हमारा सब्जेक्ट है। लर्न है ये है हमारा वर्ब और ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, ठीक है। ऑब्जेक्ट इंग्लिश है। अब सेकंड सेंटेंस में आई हमारा सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब, ऑरेंजेस ऑब्जेक्ट। देन मीरा इज सब्जेक्ट, goes verb and to school object, okay। अब बी पार्ट पर आता है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ बेसिक नेगेटिव सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसका जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिक नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब
प्लस नॉट प्लस मेन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसके एग्जांपल्स हैं, यू डू नॉट लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं सीखते हो। तो यू क्या है, सब्जेक्ट, डू नॉट डू हेल्पिंग वर्ड, एंड फिर क्या था प्लस नॉट, तो नॉट लर्न वर्ड इंग्लिश ऑब्जेक्ट। ओके, अब सेकेंड सेंटेंस है, मीरा डज नॉट गो टू स्कूल, मीरा स्कूल नहीं जाती है। तो मीरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, डज हेल्पिंग वर्ड, नॉट तो प्लस नॉट हेल्पिंग वर्ड किया, वो लग गया इधर, और गो मेन वर्ड, और टू स्कूल ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसमें क्या एक्स्ट्रा हुआ है, इस स्ट्रक्चर में नेगेटिव बेसिक नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या एक्स्ट्रा ज्वाइन हुआ है हमारे, तो सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट तो सिमिलरली इसमें भी था, है ना। बेसिक पॉजिटिव सेंटेंस में भी यही स्ट्रक्चर था, बट इसमें क्या ऐड हुआ है, हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और नॉट ऐड हो गया है, ठीक है। सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट तो है बेसिक नेगेटिव, बेसिक पॉजिटिव में भी था और बेसिक नेगेटिव में क्या ज्वाइन हुआ, हेल्पिंग वर्ब और नॉट। अब सी पार्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अदर इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया गया है, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन वर्ड हो तो क्वेश्चन वर्ड लगाना, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना, फिर सब्जेक्ट लगाना होता है, फिर मेन वर्ड, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या एक्स्ट्रा ज्वाइन हुआ, क्वेश्चन वर्ड हुआ है, हेल्पिंग वर्ड में एक्स्ट्रा ज्वाइन हुआ है, सब्जेक्ट मेन वर्ड ऑब्जेक्ट तो होता ही है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन वर्ड हो तो लगाना है, वरना हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा है, ठीक है। अब क्वेश्चन वर्ड हो तो वो भी लगाना होता है, जैसे कि ये देखिए, वाई डू यू लर्न इंग्लिश, तो इंग्लिश क्यों सीखते हो, तो वाई क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया हमारा, डू हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, लर्न मेन वर्ब और इंग्लिश ऑब्जेक्ट। ओके, अब सेकेंड सेंटेंस है, डू यू लर्न इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीखते हो। तो देखिए इधर क्वेश्चन वर्ड नहीं था, हमने कैसे स्टार्ट किया, हेल्पिंग वर्ब डू, यू सब्जेक्ट एंड देन लर्न वर्ब मेन वर्ब एंड इंग्लिश ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर क्वेश्चन वर्ड ना हो तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि सेकंड सेंटेंस में स्टार्ट किया डू से, डू हेल्पिंग वर्ब है, और अगर क्वेश्चन वर्ड हो तो वाई से, तो जो भी क्वेश्चन वर्ड हो आपका वो हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाना है, अगर नहीं हो तो भी सेंटेंस पूरा रहेगा बट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब फिफ्थ है, हर सेंटेंस में वन सब्जेक्ट और वन वर्ब होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है। तो इसमें बताया है कि हर सेंटेंस, जो भी सारे सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट, देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो जो सेंटेंस होता है उसमें वन सब्जेक्ट, वन वर्ब और वन ऑब्जेक्ट होता है ना। पर सेंटेंस में वन सब्जेक्ट और वन वर्ब ज़रूरी है और ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है। ऑब्जेक्ट लगाओ ना लगाओ, जो सेंटेंस होता है पूरा माना जाता है, बट वन सब्जेक्ट और वन वर्ब होना चाहिए। जैसे कि क्या है, राम लर्न्स इंग्लिश, राम इंग्लिश सीखता है, तो इधर राम क्या है, सब्जेक्ट है, लर्न्स क्या है, वर्ब, और इंग्लिश ऑब्जेक्ट। अगर सेकंड सेंटेंस में क्या दे रखा है, राम गोज। अब इधर ऑब्जेक्ट नहीं है तो मेन नहीं बताई गई चीज़ कि राम कहाँ गया है। अगर इसमें ऑब्जेक्ट होता क्या बोलते, राम गोज टू लाइक दिल्ली गया राम, है ना, तो राम गोज टू दिल्ली, राम गोज टू मुंबई, राम गोज टू चेन्नई, राम गोज टू आगरा। इस टाइप से अगर ऑब्जेक्ट लगाना होता तो टू और फिर जहाँ जा रहा है उसका प्लेस का नाम लगा दो तो ऑब्जेक्ट हो जाता।
बट अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगा है तो भी सेंटेंस पूरा है, ये हाफ सेंटेंस नहीं है, पूरा सेंटेंस है। राम गोस, राम चला गया। अब इसमें ये नहीं बताया कि कहाँ चला गया, ऑब्जेक्ट लग जाएगा तो पता चल जाएगा कहाँ गया है, बट ये सेंटेंस तब भी पूरा है, ये हाफ सेंटेंस नहीं है। तो ये हो गया हमारा राम सब्जेक्ट, गोस वर्ब। तो वन वर्ब और वन सब्जेक्ट ज़रूरी होता है सेंटेंस में, तभी सेंटेंस पूरा होता है।